सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कैसे हैं? इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू। खूब अच्छा लग रहा है। तो पहले शुरू करेंगे हम लोग ओम। विश्व शांति के लिए एक छोटा सा प्रयास। सभी लोग जुड़ें, सभी आमंत्रित हैं और हम किसी को देंगे तो हमारे लिए भी कोई प्रार्थना करेगा। इस भाव से करें, मतलब से करें, जाने करें, अनजाने करें, लेकिन करें। तो आइए शुरू करते हैं। ओम। शांति, शांति, शांति। थैंक यू भी करना है हमें ओम के साथ साथ, ताकि हमारा थैंक यू भी इंक्लूड होता रहे। तो धन्यवाद प्रभु, 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 धन्यवाद प्रभु। कोटि कोटि कोटि
थैंक यू। हाँ जी, ओम कहने का पता है क्या क्या फल मिलता है। इतनी सारी चीज़ें हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता। और एक भजन आता है, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, बंदे राम 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 गाए जा। तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, बंदे राम 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 गाए जा। तो कैसे भी दिन में गाओ, रात में गाओ, शाम को गाओ, काम करते समय जाओ। क्योंकि पता है क्या है कि नाम का इतना बड़ा प्रभाव है कलयुग में, ख़ास तौर पे। जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग हुए हैं। तो सतयुग में क्या करते थे, तप करते थे। त्रेता आया तो जप करते थे। द्वापर आया तो मूर्ति पूजन हुआ। और कलयुग में सिंपल है कि आप बस नाम ले लो और किसी भी समय ले लो। आप नहाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ ब्रश करने की ज़रूरत नहीं है। आप नींद में भी ले सकते हैं, बैठ के भी ले सकते हैं। और फल उसका कितना मिलेगा, जितना हम सहस्त्र मतलब सालों साल जो तपस्या करते थे ना संत जन, उनको इतना फल नहीं मिलता। और यहाँ पे सिर्फ एक बार बोलने से इतना फल मिल जाता है। आप अगर मरते समय भी ले लो तो मुक्ति, मतलब सारा जिंदगी आपने कुछ भी किया हो और आपने खाली हरि नाम का उच्चारण रखा अंदर, और अंत समय में तो आपको, जैसे कहते हैं ना कि कोई कितना भी प्रॉब्लम में हो, कभी कभी एक छोटी सी बूटी भी काम कर जाती है। तो उसी तरह ये हरि नाम की बूटी ऐसी औषधि है कि जीभ पे जाते ही ना अमृत प्राप्त हो जाता है और भगवान के संपर्क से जुड़ जाता है, जुड़ ही जाता है, परमानेंट जुड़ जाता है। और भगवान जिसको पकड़ लें, वैसे तो सभी को पकड़ा हुआ है, लेकिन हम छोड़ देते हैं उसका। तो मतलब आप सोचिए कि हनुमान जी की भक्ति देखिए, किसका नाम रहा है जीवन में, किसी का रहा है? जो ईश्वरीय तत्व रहे हैं उन्हीं का नाम रहा है। जो ईश्वर की तरह, ईश्वर के समकक्ष खड़े हो गए, जो भक्त भी हुए हैं, जो संत भी हुए हैं, सिर्फ वही अमर हुए हैं। बाकी तो सब हम लोग भीड़ का हिस्सा हैं। और भीड़ के हिस्से का कोई चिन्ह नहीं होता, कोई निशान नहीं होता, सब खत्म हो जाता है और ख़त्म होता रहेगा। तो अगर आपको कुछ विशेष बन रहा है, कुछ आपको अलग करना है, जैसे हमें कुछ अलग से बनना होता है तो हम एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी बनाते हैं, खाने पे ध्यान, काम करते हैं, अपना खाने पे ध्यान रखते हैं, तो हमारा सब कुछ अच्छा हो। तो इसी तरह अगर हमें कुछ स्पेशल बनना है, ईश्वर के संपर्क में जाना है, उनकी महिमा सुननी है, गानी है, या हमारे को कोई अगर 4 दिन भी याद करे तो किस रूप से याद करेगा? कुछ तो चमक होनी चाहिए ना आपके अंदर, कुछ ईश्वर का तत्व अंदर आना चाहिए, तभी आपको याद किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। तो एक बार क्या हुआ, जैसे त्रेता में जब जगन्नाथपुरी धाम का जब वो हुआ, तो हनुमान जी तो राम जी के साथ पीछे पीछे रहते ही हैं। और विष्णु के साथ जैसे हुए ना, ये नारद जी हैं, हनुमान जी हैं, ये तो परम भक्त हैं। ये हर युग में आएंगे और हर युग में उनका प्रताप हमेशा उनके साथ जुड़ा ही रहेगा। एक बार क्या हुआ कि त्रेता में जब जगन्नाथ धाम की जब मंदिर की स्थापना हुई, तो राम जी तो पीछे पीछे उनके हो लिए। अब उन्होंने समुंदर से, जहाँ पे वो मंदिर बना हुआ है, वहाँ पर अपना पहरा देना शुरू कर दिया। अब पहरा सिंह की तरह वो ऐसे गर्जना करते थे, दहाड़ते थे, मतलब इतना सुरक्षित कि जहाँ पे हनुमान जी का पहरा होगा वहाँ पे तो कुछ भी गड़बड़ हो ही नहीं सकता। तो क्या हुआ कि एक बार क्या हुआ कि वो बैठ के हरि नाम की चर्चा अपने आप अंदर मंथन कर रहे थे, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। और जय श्री राम का भी मतलब क्या है, देखो, जय मतलब जो अजय है, श्री मतलब लक्ष्मी, राम मतलब राम। तो जय श्री राम, जो भी हनुमान जी का जाप करेगा उसको कोई हरा नहीं सकता, उसकी विजय होना निश्चित है, उसको शांति मिलना निश्चित है, उसको आनंद मिलना निश्चित है। तो एक ही शब्द में सारी चीज़ें आ गई। माँ जानकी भी आ गई, लक्ष्मी माता विष्णु भी आ गए, राम जानकी भी आ गई, और जय है ही है। तो जो नम्रता वाला होगा वो कभी नहीं मरेगा। तो भगवान जी ने क्या, वो दहाड़, जैसे ही एक दहाड़ मारते थे तो कोई परिंदा भी, कोई राक्षस, कोई नेगेटिविटी, कोई सवाल ही नहीं उठता। जहाँ भगवान होंगे वहाँ होगा। तो क्या हुआ कि जब वो बाहर बैठ के वहाँ पर ऐसे जय श्री राम तपस्या कर रहे थे, तो उनकी श्वासों से जो आवाज़ आ रही थी ना, वो ऊर्जा ऐसे निकल रही थी, बहुत इतनी तीव्र थी कि राम जी जहाँ अंदर बैठे थे और माँ लक्ष्मी मैया जहाँ बैठी थी, उनकी नींद उचटने लगी।
मतलब वो जो राम की ध्वनि थी ना, वो इतनी लाउड थी कि माँ सो नहीं पा रही थी, और उन्हें बड़ी बेचैनी सी होने लगी कि ये थोड़ा सा धीरे शांत रहे तो मैं सो पाऊँ। अब वो बहुत विचलित थी, और सवेरे बड़ा सहमती हुई प्रभु के पास आई और बोली कि आपका एक भक्त है जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, मैं रात को सो नहीं पा रही हूँ। वो जाप तो आपका करता है, लेकिन मैं इतना लाउड जाप करता है कि मैं उसकी ध्वनि से सो नहीं पाती हूँ। तो उसने बोला आप क्या चाहती हैं? उन्होंने कहा नहीं, उसको ये बोलें या तो अपना साउंड धीरे कर लें, और या थोड़ा सा जैसे भी आपको समझ में आए आप कीजिए। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, बस यही तो बात है, मैं उसे कह दूंगा, वो बहुत सरल है, मान जाएगा। अब सवेरे होते ही, भोर होते ही उन्होंने अंदर बुलाया हनुमान जी को। तो उन्होंने कहा प्रभु आज्ञा आज्ञा करिए, क्या क्या काम है? तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे तुम्हारी मैया सो नहीं पा रही हैं, तो तुम थोड़ा सा। तो कहने लगे नहीं, मैं अभी अपने आप को यहीं स्वाहा कर दूंगा, मेरी मैया को मेरी वजह से परेशानी हो ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता, और आप मुझे जैसा आदेश कहिए कहिए तो मैं यहीं पे अभी का अभी अपने आप को ख़त्म कर लूँगा, और चाहे आप जो आदेश करें मैं वो करूँगा। उन्होंने कहा नहीं, आदेश कुछ नहीं है, बस तुम एक काम करो कि ऐसा कर दें कि उनकी नींद भी ना खराब हो और तुम्हारा जाप भी कंटिन्यू चलता रहे। तो उन्होंने कहा कहिए क्या करना है? तो उन्होंने कहा कि तुम 2.5 कदम दूरी पे दूर हो जाओ ताकि वो आवाज़ अंदर तक ना आए और वो सो जाए। तो उन्होंने कहा बस इतनी सी बात है? उसने कहा हाँ बस इतनी सी बात है। अब हनुमान जी तो उस समय बहुत मतलब बड़े स्वरूप में थे, और इसीलिए उनकी श्वासों की ध्वनि भी बहुत तेज चल रही थी। अब उन्होंने जब एक कदम लांघा तो वो चले गए कम से कम नहीं 12-13 किलोमीटर आगे एक लांग में। दूसरा तो फिर और हो गया, 24-27 हो गई या कितनी हो गई, टोटल मिला के जब 2.5 पग उन्होंने रखे तो 30 किलोमीटर हो गए। आप ये सोचिए उनका शरीर कितना बड़ा हो गया कि 2.5 पग में 30 किलोमीटर की दूरी उन्होंने तय कर ली। अब जब उन्होंने 2.5 कदम प्रभु ने बोला, अब वो पीछे तो कर नहीं सकते थे अपना कदम, क्योंकि प्रभु की आज्ञा है। अब उन्होंने सोचा कि ये तो मैं प्रभु से बहुत दूर हो गया, मेरे को तो दिख भी नहीं रहा, प्रभु का झंडा तक नहीं दिख रहा, मैं इतनी दूर हो गया, प्रभु मेरी आंखों से इतनी ओझल हो गए कि मैं उनको निहार भी नहीं पाऊंगा, और लेकिन मैं जा भी नहीं पाऊंगा क्योंकि प्रभु का आदेश है। अब उन्होंने क्या किया, कोई बात नहीं, और उन्होंने एक जहाँ पे वो गए वो सिरोली नाम का एक गांव था, वहाँ पर जो है बैठ के उन्होंने अपनी वही जय श्री राम का नारा शुरू कर दिया। वहाँ बैठ गए ऊंची उसमें, और अपना वही जय श्री राम की तपस्या करना शुरू कर दी। अब जय श्री राम की जब वो तपस्या करने लगे, बहुत ऊंचे पर्वत पर बैठे थे, और वो इतने बड़े थे कि उनकी पूंछ जो है ऐसे इतनी बड़ी पूंछ थी, और वो कांदा गोड़ा एक जगह थी जो गांव था, वो पूंछ उनकी वहां तक नीचे जा रही थी खेतों में। अब वो खेतों में जब वो पूंछ थी तो सवेरे वहीं के जो गांव थे, गांव के लोग, और वो अपना बैल लेके जा रहे थे, और जैसे ही वहाँ निकले तो उनको समझ नहीं आया कि ये क्या है। उनको एक अजीब सी चौंध सी दिखाई दी, जो पूंछ की जो लास्ट की वो होती है ना, जिससे बाल बाल से होते हैं, तो वो दिखाई दिए, और ऐसे लपेटी भी थी यूँ गोल गोल। तो उन्होंने सोचा कोई चीज़ है, तो उनके पास वो था कुल्हाड़ी सी थी जिससे वो खेत जोतते हैं, उन्होंने जो है उस पर वो पूंछ मारी, ऐसे ऐसे पूंछ पे वो मार दिया। अब उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हुआ, एकदम से बहुत तेज ब्लास्ट हुआ, और वो समझ नहीं पाए क्या है। लेकिन चूंकि वो भी राम भक्त थे, और वो उनको मतलब ये समझने में देर नहीं लगी कि ये हनुमान जी की पूंछ है, और वो एकदम से बहुत रोने लगे, बहुत रोने लगे, इतना रोने लगे कि मेरी वजह से आपको इतना कष्ट पहुंचा प्रभु, मैं तो आपको देखा भी नहीं, आपकी पूंछ से इतना प्रकाश आ रहा था कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं कैसे क्षमा प्रार्थना करूँ, आपको कैसे मनाऊँ, कैसे करूँ। तो उसने कहा कोई बात नहीं, आपने क्षमा, कोई बात नहीं, आपको पता नहीं था, जाने अनजाने कोई चीज़ होती है तो भगवान भी माफ़ करते हैं, मैं तो उनका सेवक हूँ। तो उसने कहा आपने मुझे माफ़ कर दिया? उसने कहा हाँ आपको माफ़ कर दिया। तो उन्होंने कहा कि अब तुमने माफ़ तो कर दिया, अब आप एक आशीर्वाद और दे दीजिए कि यहाँ पर आप कभी यहाँ से जाएं ना। तो वो जो कांदा घोड़ा एक जगह थी ना, वहाँ पर क्या था कि आज भी वहाँ पे एक पूंछ है,
और उस पूछ की ही पूजा होती है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, इस जगह पर जो भी आएगा वहाँ पर एक तो मेरा प्रभाव भी बना रहेगा, जो भी राम को पूजेगा खाली इस पूछ के लिए, पूछ की भी पूजा कर लेगा ना, तो उसे सब कुछ मिल जाएगा। अब वो जो किसान था वो बहुत बहुत खुश हो गया, बहुत प्रसन्न हो गया। उसने कहा वाह। तो वहाँ पे आज भी वो मंदिर है। अब ये तो मंदिर की स्थापना हो गई जहाँ हनुमान जी बैठे थे, जहाँ वो जय श्री राम कर रहे थे। अब वो जय श्री राम करते करते उन्हें अंदर से कहीं ना कहीं बहुत पीड़ा हो रही थी कि मैं भगवान को देख नहीं पा रहा हूँ। तो जैसे ही अंदर से सपने में उन्हें लगा कि तुम, ऐसा नहीं है कि तुम देख नहीं पा रहे हो, तुम मेरे साथ हमेशा थे, हमेशा हो और हमेशा रहोगे, ये तुमको आशीर्वाद माँ ने दे रखा है कि तुम अजर अमर हो, लेकिन तुम देखने की अगर लालसा करते हो। तो उन्होंने अपना उल्टी आंख को जैसे ही खोला तो वहाँ से उनको उनका ध्वज दिखने लगा, जहाँ पे जगन्नाथ धाम का भगवान जी की तस्वीर और ध्वज एकदम एकदम नज़दीक में दिखने लग गए। मतलब 30 किलोमीटर है वो डिस्टेंस और 30 किलोमीटर पे वो एकदम क्लोज दिखने लग गए। और जब दूसरी आंख उन्होंने खोली तो दक्षिण की तरफ गई, जहाँ पे टोटली रावण का राज्य था, राक्षस प्रवृत्ति थी। जब वहाँ पे वो आंख उन्होंने देखी तो उनके आंख खोलने का मतलब ये था कि जो भी मेरे दाहिनी आंख की तरफ निहारेगा तो उस जितनी भी चीज़ों को वो देख पा रहे हैं दक्षिण की तरफ, वहाँ से वो सारा प्रभाव खत्म हो जाएगा राक्षस प्रवृत्ति का, और वो टोटली सात्विक हो जाएगा हनुमान जी की कृपा से। तो कहीं पर जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कहते हैं हमारे घर में वास्तु दोष है, तो हमें समझ में नहीं आता, हम बहुत पैसे खर्च करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, कुछ नहीं समझ में आता क्या करें। तो एक छोटा सा उपाय है जो बहुत सक्सेस है। अगर किसी को भी लगता है ना कि आपके घर में बरकत नहीं हो रही या आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, हमारी रसोई गलत डायरेक्शन पे बनी है, अलमारी की मुख उधर होना चाहिए, इधर बना है, तो आप क्या करिए ना, भगवान जी की, हनुमान जी की एक तस्वीर गेट पे ही लगा दें और वो उनके पहरेदार हो गए। और हर महीने की 1 तारीख को आप उनको कहिए कि ये मकान आपका है, प्रभु ये मेरा नहीं है, ये आपका है। और वहाँ पर कोई भी एक सीमित धनराशि, उसमें कुछ भी हो सकता है, 5 रुपये, 11 रुपये, 100 रुपये, 500, लेकिन वो रखिएगा एक ही। और आपके घर में कोई भी बीमारी आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, कुछ भी आ रहा है, आप देखिए वास्तु की वजह से अगर कोई मतलब इशू हो रहा हो तो वो सारा का सारा सॉल्व हो जाएगा। और ये बिल्कुल मतलब अचूक उपाय है, इसको करके देखिएगा आप पहले। और जहाँ पर जिस दरवाजे पर राम जी पहरा दे वहाँ कुछ अनिष्ट हो जाए हो ही नहीं। देखो, जो हमें मरना है हम मरेंगे, किसी का जीवन पैदा होना है वो पैदा होगा, लेकिन बेवजह की नेगेटिविटी नहीं प्रवेश कर पाएगी, क्योंकि वो, और जब तक हम अपने को ये सोचते हैं ना मेरा है, तभी तक हम प्रॉब्लम में रहते हैं। तो आप सौंप दीजिए, उनका है और उनको ही समर्पित है, हमारा कुछ नहीं है और हमारा है भी नहीं। हम भ्रम में जीते हैं कि हमारा है। सब कुछ आंखों से देखते हुए भी कम से कम जो हमारी एज ग्रुप के हैं या हमसे थोड़े से छोटे या थोड़े से बड़े जो भी हैं, उनको इस चीज़ का ज्ञान है, लेकिन फिर भी लोभ ममता हमको घेरे रहती है। लेकिन हम अगर जप करना शुरू कर दें, जिसको भी आप मानते हैं उसको करिए। मेरा स्पेशली कुछ नहीं है कि आप ओम करिए, ओम नमः शिवाय करिए और जय माता दी बोलिए, वाहेगुरु बोलिए, जिसको जो बोलना है, अपने अपने इष्ट को जिसको मनाना है आप मनाएं। सब में वही एक सत्ता है। मेरे से किसी ने एक बार बोला कि आपने ओम ही क्यों चुना, तो मैंने कहा इसलिए सुना कि इसको सब लोग ले सकते हैं, हिंदू भी ले सकते हैं, मुस्लिम भी ले सकते हैं, ईसाई भी ले सकते हैं, सब में ही ओम है। ओम ऐसा है कि जो जड़ है, और आप जड़ को पकड़ लेंगे ना तो ऑटोमेटिकली सब आपके साथ खड़े हो जाएंगे। आप जड़ को पकड़िए। और वैसे भी ना, हम किसी के माध्यम को ना पकड़ के डायरेक्ट हम प्रभु को पकड़े ना, क्यों हम किसी को पकड़ने की कोशिश करते हैं बीच में। आप जब करते रहिए, ऑटोमेटिकली सब कुछ होता जाएगा। आपको गुरु भी मिल जाएंगे, आपको रास्ते में मिल जाएंगे, आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, आपको आनंद भी आने लगेगा, आपको शांति भी आने लगेगी, और आप निष्पक्ष होकर वो सारी चीज़ें कर पाएंगे जो पहले कभी नहीं कर पाते थे।
और किसी से भी कभी भी घृणा से घृणा को ख़त्म नहीं कर सकते। हमारी बहुत सारे लोगों से ऐसा होता है, नहीं पटरी खाती, थोड़ा सा साइड हो जाइए। घृणा भी घृणा को ही ख़त्म नहीं किया जा सकता कभी भी। किसी भी ईर्ष्या से ईर्ष्या को नहीं ख़त्म कर सकते। लेकिन एक प्यार ऐसी चीज़ है जिससे हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। तो इसीलिए प्यार से रहने, और आज करके देखिए ना, जो भी आपको अच्छा नहीं लग रहा ना, उसको मैं कल भी रोज़ एक ही चीज़ कहती हूँ, उसको विशेष प्रार्थना भेजें, आपके आपसे रिलेशन भी ठीक हो जाएंगे। उसके लिए ज़रूर स्पेशली, और जितना हम किसी से प्यार करते हैं ना, उतना तो हम उसे याद नहीं करते, जितना हम किसी से नफरत करते हैं उसे याद करते हैं। तो हम याद करने के साथ साथ उसे प्रार्थना भी देते हैं थोड़ी सी। इससे आपका कुछ घटेगा नहीं, ये भी मान लो, आपका बेनिफिट ही होगा। नज़रों में सम्मान और बोलने में मर्यादा किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत कड़ी होती है। तो बार बार एक ही चीज़ दिमाग में आती है कि इतने बड़े होकर भी अभी हम इन सब चक्करों में ही पड़े रहेंगे तो कब सुधरेंगे, कब जीवन को अपने लाइन पे लेके आएंगे, कब हम अपने यहाँ के लिए हम बहुत कुछ सोच रहे हैं, हम वहाँ के लिए क्या किया। कभी अपने अंतर आत्मा की अलमारी के लॉकर को खोल के देखें कि हमने क्या इकट्ठा किया है। कुछ ऐसा इकट्ठा किया जो ले जाने लायक हैं, कि खाली बस वही कागज़ पत्री जो यहीं पे यहीं जला दिए जाएंगे, है ना। गलती करना मनुष्यत्व है, गलती करना मनुष्यत्व है, क्योंकि हम मनुष्य हैं। पर क्षमा करना देवता तुल्य है। अगर कोई क्षमा कर देता है ना किसी को भी, और अपने फर्ज को पूरा करता रहता है, तो वो ईश्वर तुल्य बन जाता है। पहले देवत तुल्य बनेगा और फिर ईश्वर के समान हो जाएगा। रिश्ते जीते जी करके निभाए जाते हैं, बल्कि निभाकर जी जाते, मतलब रिश्ते जीत कर नहीं निभाए जाते। अगर जैसे आपके संपर्क में या आपकी फैमिली में कोई ऐसा है जिसको कुछ चाहिए, तो उसे दे दो, कोई बात नहीं, आपके पास आएगा, आप दे के देखो। आप एक बार दाता बनने की कोशिश तो करो, भगवान आपके काम खुद आके करेंगे। जब ख्वाबों के रास्ते ज़रूरतों की ओर मुड़ जाते हैं, जब सपनों के रास्ते ज़रूरतों की ओर मुड़ जाते हैं, तब असल ज़िंदगी के मायने समझ में आते हैं। कान्हा कहते हैं, बात करने की जिद उसी से करो जो आपसे बात करके खुश हो, ना कि परेशान। तो अगर हमसे कोई, हमें पता चल जाता है कि कोई हमसे खुश हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा साइड हो जाएं, और अपनी कोई भी व्यथा किसी और को बताने से अच्छा है प्रभु को बताएं। या कोई आपका ऐसा है जिसको आपको लगता है कि यहाँ से मुझे सही मार्गदर्शन मिलेगा, तो ज़रूर बोलें। हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल चुप्पी लगा लो। रोने का मन कर रहा है रो लें, हंसने का मन कर रहा है हंस लें। और बहुत अच्छा लगता है कभी मूड ख़राब हो ना, आप देखो बहुत अच्छे से रेडी होके आप कहीं जाइए, कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, आप यही करके देखो, खूब ढंग से बहुत बढ़िया वाली साड़ी निकालो, सूट निकालो, जो भी आपको अच्छा लग रहा है उसे पहनिए, अपने आप को ड्रेसअप करिए और आप जाइए। देखो आपका मन ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। और जाइए गोलगप्पे खा के आइए, चाट खा के आइए, कुछ भी इंजॉय करके आइए। नहीं भी जाएंगे तो भी अच्छा लगेगा। हम जब रेडी होते हैं ना, तो हमारा अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो जाता है और पॉजिटिव हो जाते हैं हम घर में कितने भी उदास बैठे हों, कितना भी हमारा कंघी करने का मन ना हो, लेकिन जब हम कहीं जाते हैं तो हमको अच्छा लगने लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि हमने अपने आप को ड्रेस, और हम अपने को ही देख के खुश हो रहे हैं, दूसरे को देख के नहीं हो रहे। तो कुछ तो आपके अंदर ऐसा है ना, तो ठीक से रहें। हाँ, बहुत एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम अच्छे से तो रह ही सकते हैं। और लेकिन जब मूड ख़राब हो तो और अच्छे से रहें। कभी भी ये मत सोचो कि संघर्ष ख़त्म हो जाएगा। प्रॉब्लम्स तो हैं और रहेंगी, आती रहेंगी, बस हमें उनसे लड़ना कैसे है, उनसे निकलना कैसे है, ये समझना है। यह जीवन जब तक रहेगा संघर्ष आते रहेंगे, लेकिन इसके रूप बदलते रहेंगे। जैसे कि क्या होता है, जब बच्चे हुए थे हम लोग के, तो हम सोचते थे ये थोड़े बड़े हो जाएं तो हम फ्री हो जाएंगे। यही सबके दिमाग में आता है कि ये बड़े हो जाएंगे तो हम फ्री हो जाएंगे। फिर जब इसको थोड़े से बड़े होते हैं, स्कूल जाने लगते हैं, तो फिर ये सोचते हैं कि ये थोड़े से और बड़े हो जाएं तो ठीक हो जाएंगे, कम से कम अब लैट्रिन बाथरूम अपना करने लगे हैं, अब तो ठीक है। अब उनके स्कूल जाते समय उनके टिफ़िन की तैयारी करो, फिर सवेरे उन्हें उठाओ, उन्हें नींद से ब्रश कराओ, ब्रश कराने के बाद फिर ये चले गए तो घर पे उनके पीछे घर की सफाइयाँ करो, फिर बच्चे आएंगे तो उनके मनपसंद का खाना बनाओ, फिर उनसे आके, तो वो ख़त्म कहीं नहीं होगा। फिर जब वो एक लेवल पे पहुंच जाएंगे तो फिर हम भगवान से प्रार्थना करेंगे इसकी जॉब लग जाए। फिर जब जॉब लग गई तो शादी हो जाए, शादी हो गई तो पोतों का मुंह देख लो। तो ये कहीं ख़त्म ही नहीं होगी इच्छाएं। जब इच्छाएं ख़त्म नहीं होंगी तो संघर्ष भी ख़त्म नहीं होगा, ये जान लीजिए।
जैसे ही आपने इच्छाएं खत्म कर दी, आपका संघर्ष खत्म हो जाएगा। लिख लो इस चीज को। असली शांति कहाँ आती है? आपने कभी देखो, कभी आप लाउड होके जो वो रिदम होता है ना, जो तबले का, या गुरुद्वारे में या मंदिर में जो वो घंटे नगाड़े बजते हैं, उनकी ध्वनि जब कानों के अंदर जाती है ना, तो वो जो शांति देती है, कितना भी आप डीजे लगा लो, फलाना लगा लो, थोड़ी देर तक आप उस पर नाच सकते हो, लेकिन जो शांति वहाँ से मिलती है वो कहीं से नहीं मिल सकती, और किसी को भी नहीं मिली है। शांति तो शांति में ही मिलेगी। प्रार्थना का अर्थ मांगना नहीं है। प्रार्थना का अर्थ मांगना नहीं, जो मिला है उसके प्रति आभार प्रकट करना है, मतलब थैंक यू करना है। जो भी हमें मिला है ना, हम उसको थैंक यू करने के लिए प्रार्थना करें कि गॉड, आपने, भगवान, ईश्वर, जीजस, वाहिगुरु, जो जिसको जो मिला है, जो हमें भगवान ने दिया है, हम उसका थैंक यू करना शुरू करें। हमको थैंक यू तो हमने किया नहीं, और हम मांगते जाते हैं, मतलब एक हमने लोड अपना उतारा नहीं और दूसरा और चढ़ाते जाते हैं अपने ऊपर। जैसे हमसे कोई सामान ले जाता है तो हमें एक उम्मीद रहती है ना कि कोई हमसे अप्रिशिएट कर ले, या हम तैयार होके जाते हैं तो थोड़ी तारीफ कर दे। होता है, सबको होता है। या किसी ने हमसे कुछ सामान लिया और ऐसे मुंह बना के चला जाए, कहेंगे एक तो सामान दिया, ऊपर से मुंह बना के चला गया। यही तो कहते हैं हम लोग अक्सर। तो थोड़ा सा अप्रिशिएट करने की आदत डालें। और लेडीज़ में ये आदत बहुत कम होती है, होती ही नहीं है। तारीफ ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? थोड़ा सा किसी के अंदर कुछ तो अच्छाई होगी यार। और भगवान ने किसी ना किसी चीज़ से सबको नवाजा है, सबको दे के भेजा है। इसीलिए जो भी चीज़ जिसकी अच्छी है उसको तारीफ कर दो, खुश हो जाएगा। और वो खुश होगा तो आप भी खुश होंगे। जैसे कोई रोता है ना, तो उसको रोता हुआ देख के अपने को भी रोना आता है। तो अगर किसी को खुशी देंगे, उसके चेहरे पे जो नूर आएगा, तो आपको भी तो अच्छा लगेगा उसे देख के। शांति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? पक्की बात है। अगर हम इंसान हैं तो ये इंसानों वाले काम तो कर ही सकते हैं और शांति ले ही सकते हैं। और अपने आप मिलेगी, खुशी तो मिलेगी, शांति आपको फ्री मिलेगी, उसके साथ बोनस, और अथाह मिलेगी आपके, मतलब उसको शायद बयान नहीं कर सकते हम लोग। इसी के साथ बहुत देर हो जा रही है, सबकी फिर वो आने लगते हैं, कमेंट आने लगते हैं कि लेट हो जा रहा है, तो कोई बात नहीं, बाकी बातें हम करेंगे कल ब्रेक के बाद। इसी के साथ सभी खुश हों, स्वस्थ हों, संपन्न हो, आनंद हो, शांति हो। ईश्वर सभी पर अपनी बहुत बहुत असीम कृपा बनाए रखे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और सभी का जुड़ने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।